बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम धर्म का सबसे पाक और पवित्र शहर मक्का है। मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक दिन न एक दिन ज़रूर जाना चाहता है, पर आपको पता है यह जगह हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करती थी। कुछ सालों पहले यह जगह बिल्कुल खाली और सुनसान हुआ करती थी। खाना काबा के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पे आज भी तहशा इमारत नज़र आती है, आज के दौर में तस्वीरें देखकर ये अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कुछ सदी पहले मक्का शहर और खाना काबा कैसा हुआ करता था। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे मक्का शहर के बारे में। यहाँ पर खाना काबा सबसे पहले तामीर किसने और कब किया, और वक्त के साथ साथ ये इलाका कैसे तब्दील होता चला गया। क्या कहानी है, क्या इतिहास है खाना काबा का, जानने के लिए मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी वीडियो में कई ऐसा पॉइंट और तथ्य छुपे हैं जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्यारे नाजरीन, पहले बात करते हैं खाना काबा को कब और कैसे किसने तामीर किया। आज जिस खाना काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। प्राकृतिक आपदा और कई अन्य कारणों से समय समय पर काबे को तामीर करने की ज़रूरत पड़ती गई। नाजरीन, हम में से कई लोग सोचते हैं काबे की तामीर पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायतों में आता है जब अल्लाह ने ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भेजा तो आपने अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले खाना काबा को तामीर किया, जिसके लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की नींव रखी। और उसके हज़ारों साल बाद नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान नूह आया तो खाना काबा की इमारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। माना जाता है कि इस भीषण तूफ़ान के बावजूद भी खाना काबा की नींव बच गई थी, और बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बची हुई नींव पर खाना काबा को फिर से तामीर किया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ुहूर नबूवत से पहले कुरैश मक्का के लोगों ने फिर से तामीर किया। कहते हैं कुरैश मक्का के लोग हराम तरीके से पैसे कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबे की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से की जाएगी। मगर वो अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। वसाइल की कमी की वजह से काबे की छत का काम अधूरा ही रह गया। उसके बाद जब अगली बार काबे की तामीर हुई, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में हुई। अपने निर्माण के शुरुआती समय में बिना छत वाली एक रेक्टेंगल टाइप वाली इमारत थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, काबे में लगे पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर इस दुनिया का नहीं है, बल्कि इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये भी कहा जाता है कि जब शुरुआत में इसे जब यहाँ लगाया गया था तो ये सिर्फ सफ़ेद रंग का था, लेकिन दुनिया में बढ़ते गुनाहों के साथ इसका रंग काला होता चला गया। आपको जानकारी के लिए इसे बता दें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले सन 632 ईस्वी में आखिरी हज का सफ़र किया था। कहते हैं मक्का वही शहर है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई। इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर में पहली बार अपनी नबूवत का ऐलान किया था। फिर इस्लाम मक्का और मदीना से होते हुए दुनिया भर में फैल गया। नाज़रीन, इसके बाद धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगी और वहाँ की आबादी में भी भारी इजाफा होता गया। वक्त के साथ साथ काबे के स्वरूप में भी बदलाव आया। आपको जानकारी के लिए बता दें, इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी ने 644 ईस्वी से 656 ईस्वी तक काबे के आसपास कई इमारतें के निर्माण किए।
उमैयद खिलाफत यानी यजीद के दौर में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद की फ़ौज ने भी मक्का शहर पे आक्रमण किया और इस आक्रमण में काबे की इमारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। कहते हैं यजीदी फ़ौज काबे के चारों तरफ आग लगवा दी थी। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डिज़ाइन के हिसाब से फिर से एक बार तामीर किया गया और इसकी चारों ओर मस्जिद की भी निर्माण किया गया। जानकारी के लिए बता दें, काबे के चारों तरफ बनी मस्जिद अल हरम को भी कई बार ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक मस्जिद मानी जाती है। इसके बाद सन 1950 में बढ़ती हज यात्री को भी सुविधाओं के लिए इसके स्ट्रक्चर में कई बदलाव किए गए। आज के इस दौर में 40 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। नाज़रीन, बात अगर आज के दौर के काबे के स्ट्रक्चर के बारे में है तो ये पहले से काफ़ी बदल चुका है। ये क्यूबी शक्ल शेप की इमारत है जिसका दरवाज़ा किसी ज़माने में लकड़ी का बना हुआ था। उसी साल 1982 में सोने के दरवाजे से तब्दील कर दिया गया। काबे के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसको ढकने वाला कपड़ा पहले इजिप्ट से मंगाया जाता था, लेकिन इसको बाद में सऊदी अरब में ही तैयार किया जाने लगा, जहां हर साल लाखों की तादाद में हज यात्री दुनिया भर से आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के लिए इंतज़ाम करना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज के इंतज़ाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे हाजियों के खाने का इंतज़ाम या वहाँ होने वाली कुर्बानियों के इंतज़ाम सब पूरी तरह से सिस्टमेटिक में होता है। आइए आपको जाते जाते मक्के और मक्के के आसपास इस इलाके की सदियों पुरानी तस्वीरें दिखा देते हैं। इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वक्त के साथ साथ खाना काबा के इर्द गिर्द का इलाका कितना बदल चुका है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर मेरे द्वारा जानकारी दी गई अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।